शेडर डेटा और उसके साथ के होने वाली ब्रीचेस। आज हम बात करेंगे शेडर डेटा और साइबर सिक्योरिटी का क्या लिंक है। ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है शेडर डेटा वो डेटा है जो किसी काम का नहीं है, और अगर उसमें पर्सनल डेटा है तो प्राइवेसी के काम का है। मेरे यूट्यूब चैनल के पे आपका स्वागत है, जिस पर आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे शेडर डेटा और साइबर सिक्योरिटी के लिंक का। वो डेटा जो आपको दिख नहीं रहा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, ऐसा नहीं कि वो इनविजिबल है, लेकिन आपके एक्सेस में नहीं है, आपकी सोच में भी नहीं है कि किसी ने कॉपी बना के रखी हुई, शायद फाइल सर्वर पे, शायद एक्सटर्नल डिवाइस पे, शायद क्लाउड पे अपलोड कर दिया, लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे कॉपी रख ली। हो सकता है प्राइमरी डिलीट भी कर दिया, लेकिन कॉपी रखी हुई है। प्राइमरी डिलीट क्यों किया? क्योंकि डेटा किसी काम का नहीं था, तो कॉपी क्यों रखी? लॉन्ग टर्म बैकअप्स, लॉन्ग टर्म आर्काइव्स, रिटेंशन लिमिट भी चली गई है, लेकिन पढ़े क्यों? पढ़े कोई पुरानी टेप जाके फॉर्मेट क्यों नहीं करता? कोई पुरानी टेप ले जाके डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता? सो ऐसी कॉपीज डेटा की जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हैं, शायद आपकी अपनी नॉलेज में नहीं है, और बहुत होती हैं ऐसी। आप असेसमेंट्स करवाइए फाइल सर्वर की, हमें बहुत मिली है ऐसी। 60 to 65% डेटा ऐसा होता है जो पिछले 5 साल से किसी ने एक्सेस नहीं किया। पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं, उनमें कोई यूजफुल डेटा है नहीं है, किसी काम का नहीं है। थर्ड पार्टी वेंडर्स को डेटा दिया, उन्होंने क्या दिया? हमने डिलीट कर दिया, बट एक्चुअली डिलीट नहीं किया। पुराने बैकअप्स, हमने पहले भी बात की, टेप्स को फॉर्मेट नहीं किया। तो कोई भी ऐसा डेटा जो कोई एक्सेस नहीं कर रहा, जिसको कोई रेगुलरली मैनेज नहीं कर रहा, रेगुलरली देख नहीं रहा, उसको हम शेडर डेटा कहते हैं। और अगर शेडर डेटा ब्रीच होता है, जैसे अनसिक्योर्ड क्लाउड स्टोरेज से किसी ने डेटा ब्रीच कर लिया, पुराने एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पुराने बैकअप्स जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस टाइप का कोई भी ब्रीच हुआ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, तो शेडर डेटा का ब्रीच हुआ है ना। टेस्ट डेटा है, उस पर एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया हुआ आपने। हमने एक ऑटोमोबाइल की केस स्टडी की थी, कस्टमर डेटा लिया, उस पर टेस्टिंग की, और उसके बाद टेस्टिंग खत्म होने के बाद कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इसको सस्ती क्लाउड स्टोरेज पर डाल देते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं था? कस्टमर के API इस पर इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन फंस गई, वो भी गलती। वो वहाँ से हैक हो गया क्योंकि आपने इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी भी नहीं लगाई, वो वहाँ से हैक हो गया। सारी इंपॉर्टेंस बन गई उस डेटा की, जब आपको मिटिगेशन की कॉस्ट पे करनी पड़ी। पुराने स्टाफ मेंबर्स के फॉरगॉटन अकाउंट्स को कोई भी हैकर हैक करने की कोशिश कर सकता है। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, एम्प्लॉय के जाते ही उसके एक्सेस डिसेबल करने चाहिए, और उसका अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिलीट कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वर्ल्ड में। पुराने अकाउंट पड़े हैं, और किसी पुराने ही आदमी ने खुद ही रिमोट सिस्टम्स में हैक करके अपने ही अकाउंट के थ्रू आपके सिस्टम में डेटा हैक कर लिया। इनएक्टिव स्टोरेजेस को, पुरानी स्टोरेजेस, पुरानी बढ़िया स्टोरेज, नई स्टोरेज खरीदी, पुरानी स्टोरेज से डेटा इधर कॉपी किया और वहाँ रख दिया। कॉपी किया, कट पेस्ट नहीं किया, तो वो भी बढ़िया, उसमें बड़ा डेटा ठीक है। एक्टिव डेटा तो इधर आ गया और आगे चल रहा है, लेकिन उसका क्या होगा? वो हैक हो गया, और आपके एक्स एम्प्लॉय को पता है, आपके वेंडर्स को पता है, आपके प्रोवाइडर्स को पता है। थर्ड पार्टी साइस ऐप्स को लोग चेक करते हैं, वहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में गैप कहाँ है? गैप सिक्योरिटी में नहीं है। आपकी फायरवॉल अपना काम कर रही है, आपका रोल बेस्ड एक्सेस, एन्क्रिप्शन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा आपकी नॉलेज में नहीं है, वो उनमें कवर नहीं हो रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में गैप है। ऑटोमेटेड असेसमेंट्स, डिस्कवरी या ट्रैकिंग वाला डेटा यूज़ कीजिए। पॉलिसीज बनाइए कि पुराना डेटा कब तक यूज़ होगा, कब उसको कैसे डिलीट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय अवेयरनेस बढ़ाइए, कैसे आप एम्प्लॉयज़ की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और सिक्योरिटी ऑडिट्स को देखिए जो आपके शेडर डेटा को कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक, सिक्योरिटी ऑडिट्स में शेडर डेटा कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी वालों को तो चेक करना चाहिए कि फालतू डेटा क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी बढ़ती है। रेगुलर डेटा मैपिंग कीजिए, डेटा असेसमेंट्स कीजिए, देखिए कौन सा पुराना डेटा है। आप पॉलिसी बना लीजिए 5 साल से ऊपर का डेटा नहीं रखेंगे, लेकिन अगर असेसमेंट में आया कि ऐसा डेटा पड़ा है जो 5 साल से एक्सेस नहीं हुआ, तो आप उसको चेक कीजिए ना, क्लासीफाई कीजिए, डिलीशन कीजिए, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कीजिए, एक्सेस कंट्रोल्स को स्ट्रिक्ट कीजिए, लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी यूज़ कीजिए। हम कम से कम पॉसिबल प्रिविलेज देंगे। शेडर डेटा की डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या है? ऑडिट, मॉनिटर करें, ऑडिट करें क्लाउड एनवायरनमेंट्स को रेगुलरली, और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें कि वो शेडर डेटा को केयरफुली हैंडल करें। उनको सेंसिटिविटी समझ आनी चाहिए शेडर डेटा की। शेडर डेटा और उससे साइबर सिक्योरिटी पे बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।